एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई को कुछ नहीं दिखाई देता था। बुढ़िया माई शिव गुरु के शिष्या थी। उसको तो कुछ काम नहीं था। बैठे बैठे महादेव के भजन कीर्तन करती थी। भर दिन नमः शिवाय के जाप करती है। बुढ़िया माई के एक बहू थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती और ना ही कभी कोई भगवान के नाम लेती थी। बुढ़िया माई के पास बहुत धन दौलत था, बहुत सारा खेत था। इसीलिए उसकी बहू बहुत ही घमंडी हुई। उसके मायके में सब लोग बहुत गरीब थे और जब से ससुराल आई तो इतना सारा धन दौलत देखकर बहुत ही घमंडी हो गई थी। अपनी सास के बात भी नहीं मानती, कुछ भी सास कहते रहती थी। सास के बात को अनदेखा कर देती थी। कहती कि ये बुढ़िया के कुछ दिखाई नहीं देता है, बैठे बैठे बस बोलती रहती है। बुढ़िया माई को कुछ नहीं दिखाई देता था। इसी चलते अपना सारा खेत अपनी बहू के नाम पर कर दी और घर का चाबी बहू के हाथ में दे दी। घर का सारा काम काज बहू के हाथों में सौंप देती है। इसी चलते बहू मनमानी करती थी। अपने भाई के पास फोन लगाती थी और भाई को अपने ससुराल बुलाती और भाई के साथ बहुत सारा सामान अपने मायके में भेजती थी, क्योंकि उसके माँ बाप भाई मायके के लोग गरीब थे और इसके पास बहुत सारा दौलत था। इसी चलते अपने भाई को बुलाती थी और मोटरी भर भर के सामान अपने मायके भेजती थी। सास पूछती थी, बहू क्या कर रही हो? बहू गुस्से से बोलती कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है तो क्यों बिना मतलब के बोलते रहते हैं? चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। भाई कहता है, बहन तुम्हारी सास इतना अच्छे से बातें करते हैं और तुम इतना गुस्से से क्यों बोलती है? बेचारी यही तो पूछ रहे हैं कि बहू क्या कर रही हो? जो कर रही हो वो बता दो, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? आखिर में यह सब उनका ही तो है। उनके ही धन दौलत पर आकर तुम राज कर रही हो और उन्हीं से तुम गुस्से से बातें करती हो। फिर वह भाई को भी डांट देती है। उसके बाद भाई सारा सामान लेकर अपने घर चला जाता है। जब भी मायके में कुछ सामान घटता था, वहाँ से उसके माँ के फोन आता और अपने भाई को बुला लेती है। बुलाने के बाद जो बुझाता है सब मोटरी में बांध देती है। चावल, दाल, गेहूँ, घी, अचार, रुपया, पैसा सब देकर अपने भाई को विदा करती है। बुढ़िया माई के कुछ तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन आसपास के लोग उनसे कहते हैं कि माँ जी, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, इसी के फायदा आपकी बहू उठाती है। अपने भाई को बुलाकर बहुत सारा सामान मायके भेज देती है। आप कुछ क्यों नहीं बोलती हैं? बूढ़ी सास कहती है कि हम क्या बोले, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमको ही डांट देती है।
करने दो, जो करना है वह करने दो, हमको क्या, सारा सामान तो इसी को जुटाना है। इतना धन दौलत दे रही है तो देखना एक ना एक दिन यह कंगाल हो जाएगी। अभी तो धन का घमंड है, धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, एक ना एक दिन जरूर पछताएगी। हमको कुछ बोलने से थोड़े न मान जाएगी। अब हमारी जिंदगी कितना दिन का है, मेरा तो जीवन कट गया, अब तो सब कुछ इसी को करना है। कुछ बोलते हैं तो और हमको ही डांट देती है, इससे अच्छा कि हम चुप रहे। ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव गुरु सब देख रहे थे और कहते हैं, देखो तो मेरी शिष्या कितना तकलीफ में है और इसकी बहू कैसी आ गई है, जो सारा धन दौलत लुटाने पर पड़ी है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी शिष्या कंगाल हो जाएगी, कहाँ से खाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी। एक तो अंधी है, कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार बहू अपने भाई को फोन लगाकर बुलाती है और उसके पास जितना सारा खेत था सब अपने भाई के नाम पर लिख देती है। उसके पास 10 बीघा जमीन था, जाकर सब अपने भाई के नाम पर लिख दी। तो बूढ़ी सास समझ जाती है कि मेरा सब जमीन बहू अपने भाई के नाम कर दी है। जब बहू आती है तो पूछती है, बहू भर दिन कहाँ गई थी, क्या करने गई थी। तो बहू कहती है, हम बाजार गए थे, बहुत सारा सामान खरीदना था, इसी चलते शाम हो गया। फिर बूढ़ी सास कुछ नहीं कहती है कि हम कुछ कहेंगे तो मानेगी नहीं और हमको ही बोलेगी, जो करना है सो करो। भाई तो खुशी खुशी अपना घर चला जाता है। अब तो यहाँ खाने पीने के सामान भी कम पड़ने लगा, क्योंकि अपना सारा जमीन भाई के नाम लिख दी थी और घर का अनाज भी अपने भाई के घर भेजवा दी थी। इसी चलते अब उसके घर में कुछ नहीं बचा, खाने पीने के लिए भी दुख होने लगा। फिर अपने भाई के पास फोन लगाती है और कहती है, भाई कुछ खाना बनाने के लिए अनाज भेज देना, हमारे घर में कुछ नहीं है। तो भाई कहता है, अनाज कहाँ से हम अनाज भेजें, मेरे घर में कुछ नहीं है। तो बहन कहती है कि जो हम दिए थे वह सब क्या हो गया। भाई कहता है कि तुम कब दी थी, हमको तो याद नहीं है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। अब तो वह सोचने लगी कि हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे, हमारे घर में तो कुछ नहीं है। खेत भी था तो वह अपने भाई को लिख दिए, खेत रहता तो उसमें हम कुछ अनाज उपजा लेते, तो फिर हमको खाने में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता, सारा अनाज उपज जाता। फिर अपने भाई को फोन लगाती है और कहती है, भाई जो खेत हम तुम्हारे नाम पर किए थे वह खेत हमको वापस कर दो। भाई कहता है कि कौन सा खेत तुम हमको दी थी, हमको तो तुम कुछ नहीं दी है, और जो हमारे नाम पर खेत है वह हम तुमको कैसे दे दें, हम तुमको नहीं देंगे,
तुम क्या करोगी। दोनों के बातें सास सुन लेती है और कहती है, क्या हुआ बहू, भाई मदद नहीं कर रहा है। तुम अपना सारा खेत उसके नाम पर कर दी, और उस दिन हम पूछे थे तो कह रही थी कि बाजार गए थे। हमको से कुछ नहीं बताती थी। हमको से कुछ बताती तो आज इतना सब कुछ नहीं होता। इसी चलते कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी माता कभी भी एक जगह पर नहीं रहती है, कभी इसके घर कभी उसके घर, जहाँ उनका मान होता है। लक्ष्मी माता को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अपना धन किसी और को नहीं देना चाहिए। जो बहुत ज्यादा गरीब है उसे मदद करना चाहिए, ये न कि सारा धन उसके नाम पर कर दे। इतना कहकर जाकर दरवाजे पर बैठ जाती है और महादेव को याद करने लगती है कि कैसा दिन आ गया महादेव, कि हमारे घर में अब कुछ नहीं है। खाने पीने का भी सामान सब खत्म हो गया। जो पहले हमारे घर में इतना सारा धन दौलत था और आज हम इतना गरीब हो गए हैं। मदद करिए प्रभु, मदद करिए। ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठकर महादेव अपनी शिष्या के पुकार सुन लेते हैं और एक बूढ़ा व्यक्ति के भेष धर के उसके दरवाजे पर आते हैं। बेटी भिक्षा दे दो। तो अंधी सास अपनी बहू को कहती है, घर में जो अनाज है वह बाबा को दे दो। तो बहू कहती है, माँ जी घर में तो एक ही गिलास चावल है जो बनाने जा रहे थे, दे देंगे तो हम क्या बनाएंगे, बच्चा भूखा रह जाएगा। तो सास कहती है, वह बाद में देखा जाएगा, अभी हमारे दरवाजे पर बाबा आए हैं, इनको खाली हाथ कैसे लौटाए, दे दो, बाद में किसी घर से मांग कर बना लेना। तो बहू मान जाती है और बाबा के झोली में आकर डाल देती है। बाबा कहते हैं, बेटी कुछ खाने के लिए ले आओ, हमें बहुत जोर से भूख लगा है। तो बहू कहती है, बाबा अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है, यही एक गिलास चावल था जो हम बनाने जा रहे थे और अपने बच्चों को खिलाते, और यह अनाज तो हम आपको दे दिए, तो बच्चा भी अब भूखा ही रहेगा। अब हमारे पास कुछ नहीं है बाबा। तो बाबा कहते हैं कि यह सब कैसे हुआ, तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन दौलत था। बूढ़ी सास सब बताती है कि ऐसे ऐसे हमारे जीवन में घटना घटा, जो हमारे पास से सारा धन संपत्ति सब चला गया। अब हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है, ना ही हमको कुछ दिखाई देता है कि कुछ काम धंधा भी कर ले। तो बाबा वह चावल लौटा देते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा यह चावल घर में रख देना, यह चावल से तुम जैसे पहले थी वैसे हो जाओगी, तुम्हारे पास सब वापस चला आएगा, तुमको कोई भी चीज के दिक्कत नहीं रहेगा। इसके बाद सास और बहू दोनों पैरों पर गिर जाती है। आप कौन हैं बाबा, हमें दर्शन दीजिए। सास कहती है कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि हम देख सके आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं।
जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो महादेव अपने रूप में आ जाते हैं और अंधी बुढ़िया माई के सर पर हाथ फेरते हैं तो बुढ़िया माई के सब कुछ दिखाई देने लगता है। बुढ़िया माई देखती है कि उनके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। वह हाथ जोड़कर रोने लगती है और कहती है, महादेव, हमारे बुलाने पर आप आ गए और मेरा आँख भी ठीक हुआ। जब हम आँख खोले तो आपका दर्शन पाए। आप धन्य हैं महादेव। आप अपनी शिष्या के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं। किसी न किसी रूप में आप जरूर मदद करने आते हैं। बहू तो कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन वह भी महादेव के चरणों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है कि अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे महादेव। अपना धन किसी और को नहीं देंगे और इसी खुशी में अपने घर पर शिव चर्चा का भारी प्रोग्राम करवाती है और उसी दिन से वह भी शिव चर्चा करने लगती है। तो इसी चलते गुरु बहना कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। किसी के पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता कभी भी एक घर में नहीं रहती है। वह एक घर से दूसरे घर में आते जाते रहती है। जहाँ पर उसका मान सम्मान मिलता है वहीं पर बस जाती है।